A very good morning, students. Hope you all are doing well. God bless you all. Bacha, today we are going to discuss about civics lesson 3rd, part 2nd. All the 7th class students, it's my humble request, or complete the question answers also after this module. I'll be giving you a PDF. Please get that work completed in your copy. Okay. So in this module we'll be discussing about media and advertising, as media plays an important role. You have already made you understand कि हम कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग में बेसिकली मीनिंग क्या होता है. एडवर्टाइजिंग का मीनिंग होता है कि हम ये कम्युनिकेशन जिसमें हम प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, या उसको किस तरीके से हम बेटर करके लोगों को अपने फेवर में ले सकते हैं. सो दे टोल्ड कि देयर इज़ 2 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग. वन इज़ कमर्शियल, सेकेंड इज social, and there are many impacts also, like we'll discuss about economic effect, social impact, along with that RTI. This is a fundamental right. Now see students, module मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग. इट्स अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल मास. कमर्शियल मास मतलब बहुत ही लार्ज लेवल पर होता है जिसके थ्रू लोग अपनी चीज़ों को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, और एक मैसेज जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि क्या चीज़, मतलब हम उसके इन्फ्लुएंस हो जाए. जैसे कि अगर आप एग्जांपल आपको दिखाएं तो हम लोग का आजकल जो बहुत सारे आर्ट्स आते हैं, तो हम सारे आर्ट्स में क्या देखते हैं, जो आर्ट्स होते हैं उसमें वो जो हमारे बहुत सारे जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो हमारे जो टॉपिक्स, वो जो जिस तरीके से हमें एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें क्या होता है हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये जो मैसेज दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के चक्कर में कोरोना वायरस की वजह से जो एक मान लो मास्क वाला एक आया था ऐड कि आप मास्क के साथ वीडियोस बनाएं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट है ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, मैसेज दे सकें. So they told कि these advertising plays a very important role, as these advertising becomes the major industry in the 20th century. The industries, all the employees, maybe hundreds of thousands of the people are influencing influencing our life by their behaviors or by their way, सो दैट वी पीपल आर इन हैबिट कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं हम लोग उसको इन्फ्लुएंस होकर खरीद ले. सो दे टोल्ड कि वी आर हैविंग बाइंग हैबिट ऑफ बिलियंस ऑफ द पीपल. हम लोग पैसा खर्च करते हैं और वो हर जगह से ख़रीदना पसंद करते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट बनता है वो भी खर्च करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है. सो दे टोल्ड कि जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना 2 सेकंड का भी ऐड आता है, वो भी लाखों में ऐड बनते हैं तब जाके वो हमें 2 सेकंड का ऐड दिखता है. सो दे टोल्ड कि दीज एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी कॉमन एंड द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज एवरी एवरेज पर्सन्स about 100 to 200 every single day new advertisement is being made every day, every single day. So basically there are 2 type of advertising which is product for playing any important role. जो हम चीज़ों को पसंद करते हैं जैसे सोप है, परफ्यूम्स है, तो इन सब चीज़ों को जो एड्स आते हैं दिया कॉल्ड एज कमर्शियल रोल्स, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स. देन सोशल एडवर्टाइजिंग आर दोज विच आर गिविंग सम मैसेजेस, लाइक हम लोग तंबाकू के लिए जो एड्स देखते हैं. सो ऑल दीज थिंग जो हम बताते हैं कि ये हार्मफुल है, ये कैंसरस है, तो ये चीज़ें जो एड जो हमें मैसेज देते हैं, कुछ अवेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सोशल एडवर्टाइजिंग. लाइक यू कैन सी दिस विराट कोहली, दिस ही इज़ डूइंग एन प्रमोशन और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग फॉर दिस बाइक. So this sports person is advertising the companies to promote the product of this bike. So advertising plays a very important role. By this we people get influence and our behaviors encourages. हम लोग जैसे देखते हैं कि अरे ये जो हीरो है इन्होंने ये बाइक दी है तो मम्मा ये, मतलब जो बॉयज़ होते हैं, मम्मा यही बाइक लेंगे जो विराट कोहली, जो मतलब विराट कोहली ने प्रमोशन किया तो ये बहुत अच्छी होगी. वैसे ही गर्ल्स इन्फ्लुएंस होती है, अरे मम्मा ऐश्वर्या राय ने ये सोप दिखाया, अरे मम्मा यही सोप चाहिए, इससे देखिए वो कह रही वो गोरे हो जाएंगे. तो बस वो आप उनके जो वो सोचते हैं ना, जो वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल उन्हीं तरीके से सोचते हैं. तो यही बोला है कि हमारा बिहेवियर उनसे इन्फ्लुएंस होता है, एनकरेज कर देता है. अलॉन्ग विद दैट हम लोग इलीगल ड्रग्स, स्मोकिंग, सिगरेट, ये सारी चीज़ें भी दिखाते हैं, जिसमें उनको बोलते हैं पब्लिक सर्विस एड्स. समझ में आया बच्चा? ये सर्विस एड्स जो होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक रेड क्रॉस या इंडियन क्रॉस आर्मी, मतलब जो हमारी आर्मीज़ को बताते हैं. बहुत सारे ऐसे एड्स भी आते हैं जिनको PSASB बोलते हैं. इनका मतलब इनका मकसद होता है या इनका पर्पस होता है दैट टू वॉलंटियर द पीपल टू अवेयर, लाइक टू डोनेट मनी, लाइक नाउडेज व्हेन इट वाज स्टार्टेड देन पीपल हैव डोनेटेड द मनी फॉर
funding for that PM fund. So what was that? At that time, government was encouraging, many advertisements were made at that time, so that people should encourage ki we should then donate money, so that our means our condition should be better, we can do better things for it. So in that, the advertising plays an important role. So they told ki this advertising creates political parties, candidates, or the political officers. These political advertising very important role in the campaigns. Like advertising is of two type, I have already told you. One is for product, that is manufacture the product like soap or anything like furniture or any type of fragrant soaps or any shampoo and all like that. Whereas social advertising is made for social welfare, like I told you ki use sanitizers, use masks, then don't have tobacco, don't drink. So all these type of advertisements which are made for this, they are called as social advertising. The impact of advertising, this advertising plays an important role. It is a positive effect कि people जो है इनकी demand increase होती जाती है, because whenever we see the advertisement, we get influence and we are promoting the sale of that thing. So in that case, manufacturers जो होते हैं advertisements बनाते हैं, so that the sale will be increased as soon as very soon as by they are as soon as the new product is launched, they started to make the advertisement for that, so that competition can be made on the lower prices and the customers should get benefit of the economy. So they told that this plays an important role कि all they used to sell the products in large amount to increase the volume or to increase the money or to increase the sale of the product. So they told that this advertisement plays a very important role in the democracy, which is helping the people in lowering the prices. And this like any bike is there, so one bike is launched for about 50 lakhs, and another bike which is much better, to increase its demand, they have made the cost rather than for 50, they have made it 45. So a competition is made at the lower price and the benefit is gone to the consumers or to the customers. So in that way, economic impact is very important in advertising. The social impact plays a very important, like many people are criticizing the things like materialistic things. So the happiness can be achieved by creating a customer culture कि जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो बेनिफिट्स है, सोसाइटी से अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे, तो सोशली हम बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं. जैसे कि अगर हम न्यूज़ में जो भी, जैसे टीवी पे अगर हम कोई ऐड देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि देखो मम्मा उसने ऐसा किया तो उसके साथ कितना अच्छा हुआ. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा सोशल फाउंडेशंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती हैं, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दे टोल्ड कि दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव if they are not if not free to the public, like newspaper, television, all these are these are the primary income. Like people are advertising and mass media plays an important role, you know it very well. So this expense is increasing day by day. In depth we can say कि news programs or magazines are there which are widely available. People are not using it. अब लोग ज़्यादातर मैगजीन वगैरह नहीं प्रेफर करते, they used to see the news. सो दे टोल्ड कि ये इम्पैक्ट है कि टेलीविज़न पे जो छोटे छोटे बच्चे वो भी बस टीवी ही देखना पसंद करते हैं. सो दे टोल्ड कि ऑल दीज रिसर्च आर टेलिंग कि these programs are uncritically giving any message. So this advertisements like adolescents, girls are responsible are there, like models they used to get, so that we should make the beauty of the people कि लोग अपनी चीज़ों को समझ सके, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर एडवर्टाइजमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है बॉयज़ और गर्ल्स सभी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. जैसे कि देखिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है बेटा कि नो चार्जेबल वैल्यू इज एडेड टू द कस्टमर विदाउट एनी एक्सप्रेसिड कंसेंट, के बिना बताए कोई ऐसा नहीं, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को देखिए. सब्सक्राइबर को रोमिंग नहीं देनी है, अगर आप रिंगटोन वापस चाहेंगे या कुछ भी ऐसा करके, जैसे नहीं न्यूज़ में हम लोग अपनी रिंगटोन लगाते तो होता है कि आपको पैसे खर्च कर, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. तो उन्होंने यही कहा है कि ट्रायल है ये, आप सब लोग हैं यूज़ करके देखो, ये नेशनल फ्री नंबर है, इसको आप यूज़ करो. तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया गया ताकि लोग, ये डेली न्यूज़पेपर में हम लोग डेली देखते हैं कि लोग अपने इन्फॉर्मेशन या अपने एड्स को छपवाते हैं.
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है जो पार्लियामेंट में बना है, एक फंडामेंटल राइट है जिसमें लोग के पास राइट होता है कि वो अपनी रिक्वेस्ट जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट को कह सकती है कि मतलब उन्हें अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है, और गवर्नमेंट को 30 डेज़ के अंदर उसका मतलब कोई खर्च है, कोई भी चीज़ अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको गवर्नमेंट को रिप्लाई करना होगा विद इन 30 डेज़। इसमें पब्लिक अथॉरिटीज़ जो होती है वो कंप्यूटराइज पूरा रिकॉर्ड होता है जिसमें वो सब रिटर्न में जाता है। सिटीज़न जो है मिनिमम रिक्वेस्ट चाहिए होती है उसमें के लिए कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट लॉ पास हुआ था 15 जून 2005 में, और हमारे अफेक्ट मतलब हमने इसको स्टार्ट मतलब बन गया था और हमारे इफेक्ट में आया, ये हमारे फोर्स में जब आया 13 अक्टूबर 2005 में। इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जितने भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एक नया और लॉ बनाया था। देखिए आरटीआई में आप गवर्नमेंट अपनी बात रखेंगे, ठीक है, आप अपनी बात रखेंगे, ओपन ये डिसीजन है, लोग आपस में मतलब गवर्नमेंट से आपने कुछ क्वेश्चन किया, गवर्नमेंट आपको 30 डेज़ के अंदर आपका रिप्लाई देगी। उसके अलावा एक दूसरा एक्ट था जिसमें था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसमें अगर हम जो भी बात कह रहे हैं तो हमारा जो भी मतलब हमने अगर क्वेश्चन किया तो हमारा नाम गुप्त रखा जाएगा। तो जो नहीं होता ऐसे करके कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए बट आपका नाम नहीं ओपन होगा, तो यही है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है कि इसमें आपका जो स्पेशल लॉ होता है इसमें आपका नाम नहीं डिक्लेयर होगा, कहीं पे ओपन नहीं होगा कि ये बात किसने कही है। तो यही बोला है कि ये स्पेशल क्या होता है, रिक्वेस्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बताया नहीं जाता है, आप उसकी कॉपी रखोगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारा वर्क होगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि अभिनंदन वाला जो आपका सपोज आपका जो हमारे जो हाई कमांडर थे, विंग कमांडर अभिनंदन, तो उनका नाम अभिनंदन नहीं था, उनका नाम कुछ और था, लेकिन हम लोगों ने उनका नाम अभिनंदन रखा। तो अब हम पूरी दुनिया ने अभिनंदन नाम से ही जानते, कोई उनका रियल नेम नहीं जानता। तो यही बोला है। तो वैसे ही जब ये ऐसे कोई टॉपिक्स होते हैं इसमें हम लोग ऐसा करते हैं तो जो चीज़ हिडन है तो वो हिडन रहती है, हम लोग चेंज कर देते नेम तो वो वही चलेगी। तो यही बोला, ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट डिस्क फ्लॉपीज टेप हर जगह जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेव रहता है। डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इस लॉ में कोई भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती है। एंड ये लास्ट अमेंडमेंट 1923 में करे गए थे जिसमें उन्होंने कहा था ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ रखी जाएगी, कोई भी इसमें फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहेगा, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो क्राइम हो या कोई भी मैटर हो, कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सिविल सर्विसेज या इंडियन एक्ट्स बनाए जाएंगे जिसमें सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ सारा वर्क होगा और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है। सो दे टोल्ड कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स अ जजमेंट एंड describe it as a landmark. The people have the right to know that every person can give their public way in a public functionary. इस तरीके से लोग अपनी बात कह सकते हो बिना उनका नाम खुले। इस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज होंगे और अपनी बात कह पाएंगे, बिकॉज दे नो कि इफ़ एनी नो वन इज़ देयर कि उनका नाम लेकर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सो दे टोल्ड कि इन दैट केस दे हैव डिसाइड, उन्होंने एक पोजीशन होल्डर दे रखी है, एक ऑफिशियल पर्सन नेमली कॉल्ड एज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO, जिसका काम होता है जितने भी ये इन्फॉर्मेशन है, जितने भी उस सारी रिक्वेस्ट को इन्फॉर्मेशन को अपना पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्लियर करना, उसके बाद उस प्रॉपर अप्रोप्रिएट उस डिपार्टमेंट को देना, वो सारे रिपोर्ट उसकी अथॉरिटीज़ जो है सारा वर्क करेंगी और फिर वो जब वर्क हो जाएगा तो PIO उसको 5 दिन के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट को इकट्ठा करेगा सारी चीज़ों को, और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर APIS होता है, वो इसके लिए स्पेसिफाई करता है कि वो सारी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं या रिसीव करी हैं उसके ऊपर वर्क करता है। तो वही रिसीविंग्स जो है RTI की यही लेते हैं और फिर वो PIO के पास मतलब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि वो अपना काम करें। तो बेसिकली इसमें PIO के लिए से पहले API होता है जो असिस्टेंट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ये रिक्वेस्ट आएंगे वो सारी इकट्ठा करता है 5-6 दिन में, और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद PIO को देता है, फिर वो उस पर वर्क करता है। ये है पूरा प्रोसेस। सो दे टोल्ड कि पब्लिक ओपिनियन रिफर्स टू द ऑप्शंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द पीपल एज दे हैव अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। There are many agencies like newspaper, TV, many are there which are making our module, which are molding our opinions, जो हमारी सोच को बदलता है। Then modern age electronic media plays an important role. Along with that, advertising is a commercial mass media, जिससे हम चीज़ों का सेल इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे पॉलिटिकल हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, तो हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। In that way, our chapter 3 is completed. Thanks for watching. बच्चा प्लीज़ complete question answers and copy. Thanks for watching.